हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रिसेंटली जीएसएबी यानी कि गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने बेस्ट ऑफ टू रोल ऑप्शन लाया है। बेस्ट ऑफ टू वन काइंड ऑफ रूल है, यानी कि आपके लिए एक नया ऑप्शन है कि आप उसमें कैसे एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या वो कंपलसरी है, सबके लिए है, कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है, कब उसकी एग्ज़ाम है, रिजल्ट उसका कैसे बनेगा, कैसे हम उसको रजिस्टर करना है, वो सब क्वेश्चन का, वो सभी डाउट का इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें एंड अपने दोस्तों एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। एंड गुजराती मीडियम का जो उन लोगों का पीडीएफ आता है, हर एक जो आता है वो क्या होता है, उनका गुजराती में होता है, यानी कि कोई भी रूल और सर्कुलर होता है वो गुजराती में है। उसी को मैंने हिंदी में और इंग्लिश में आपको समझाने का ट्राई किया है। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखो। ओके। एंड मेन एग्ज़ाम मीन्स कि फरवरी में आएगी, वो आपकी 26 फरवरी को है। वो अप्रोक्सीमेट आपका 75 डेज बचा है। एंड बेस्ट ऑफ टू यानी कि दूसरी एग्जाम आपके आएगी, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम। मैंने वीडियो में बोला है सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि जो सेकंड एग्जाम इफ़ यू वांट टू गिव। ओके। रिजल्ट कैसे बनेगा वो सब इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। नाउ बात करते हैं रूल्स की। जो हमारा बेस्ट ऑफ टू है उसके जो रूल्स है, मेन चीज़ वो उसका जो आपको दिया है टूंकी संज्ञा यानी कि डेफिनेशन, यानी कि ये रूल सभी के लिए अप्लाई होगा। उसमें ऐसा लिखा है, सामान्य प्रवाह, विज्ञान प्रवाह, उत्तर बुनियादी प्रवाह, व्यवसाय लक्ष्य यानी कि जनरल स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स, स्टैंडर्ड 10 यानी कि जो भी बोर्ड का है स्टूडेंट, उन सबको अप्लाई होगा। उन सब के लिए बेस्ट ऑफ टू अप्लाई में हो सकता है। नाउ उसमें आपको दिया है कि પૂરક પરીક્ષામાં उपस्थित રહેવા માટે ઉમેદવારની પાત્રતા यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी, इंग्लिश में बोले तो एलिजिबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। उसमें फर्स्ट वन दिया है कि रजिस्टर्ड इन द मेन एग्ज़ाम। ओके, कि जिस स्टूडेंट ने पास किया हो, रजिस्टर्ड हुआ हो, मेन एग्ज़ाम में उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो और उसने रजिस्ट्रेशन किया हो, किसके लिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए। उसमें आपको उसमें दिया है अनुत्तीर्ण परीक्षाओं माटेनी पात्रता। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। ओके, अनुत्तीर्ण परीक्षाओं माटेनी पात्रता। तो उसमें दिया है नियमित अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि रेगुलर फेल स्टूडेंट, इंग्लिश में आपको दिया ही है। उसमें मैं आपको शॉर्ट में बोल दूँ तो जिस स्टूडेंट ने मेन में यानी कि जो मार्च में एग्ज़ाम आएगी हमारी, फरवरी 27 फरवरी 27 फरवरी से, उसको मैं बोलूँगा मेन एग्ज़ाम। यानी कि मेन एग्ज़ाम में फेल हुआ हो या तो एब्सेंट रहे हो एक सब्जेक्ट में या तो सभी सब्जेक्ट में, तो उसके रिजल्ट में आएगा नीड इम्प्रूवमेंट, वो लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसकी बात थी, रेगुलर फेल स्टूडेंट की। सेकंड, रिपीटर फेल स्टूडेंट। रिपीटर फेल स्टूडेंट यानी कि जो लास्ट ईयर फेल हुआ था या तो उससे पहले, जिसका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है और वो अभी फिर से मेन एग्ज़ाम में फरवरी में मेन एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, तो वो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद नियमित उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि रेगुलर पास स्टूडेंट, मतलब कि आप लोगों की बात है, मोस्टली आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो मोस्टली जो रेगुलर स्टूडेंट है वो हो गए, कि जो अभी करंट स्टूडेंट है 10th और 12th के, वो जनरल स्ट्रीम है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, डजेंट मैटर, सबके लिए कि जो भी रेगुलर है उत्तीर्ण यानी कि रेगुलर पास स्टूडेंट। ओके, जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम, आपके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज यानी कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट इन वन सब्जेक्ट, मोर सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट, देन यू कैन गिव। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट डी दिया है रिपीटर उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि रिपीटर पास स्टूडेंट। जो मान लो कि कोई रिपीटर उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी रिपीटर पास स्टूडेंट जिसने मेहनत की है लास्ट ईयर पूरे साल और लास्ट ईयर फेल हो चुका हो या तो उससे पहले के साल में फेल हुआ हो, इट्स कॉल्ड रिपीटर। वैसे स्टूडेंट अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहता है एक सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट में, मान लो कि उसके 50 या 60% आए, बट ही वांट टू चेंज हिज रिजल्ट यानी कि
अगर कोई स्टूडेंट अपना रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, भले वो रिपीटर है, बट अगर उनकी मेहनत अच्छी है कि नहीं मुझे अब ज़्यादा आ सकते हैं इस बार, मैं भले पास तो हो गया बट पासिंग मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो वैसे रिपीटर पास स्टूडेंट कैन ऑल्सो गिव सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, यानी कि वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर। नाउ बात करते हैं कैलक्युलेशन, यानी कि बेस्ट ऑफ 2 आपको लिखा है 3rd नंबर का, मुख्य परीक्षा અને પૂરકસા પૈકી શ્રેષ્ઠ પરિણામની ગણતરી, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट ऑफ 2 रिजल्ट। उसमें फर्स्ट वन दिया है नियमित विद्यार्थियों माटे, यानी कि फॉर रेगुलर स्टूडेंट। उसमें फर्स्ट नंबर मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जो स्टूडेंट एब्सेंट या फेल हुए ऑल सब्जेक्ट में, ओके, जो स्टूडेंट एब्सेंट या फेल हुए सभी सब्जेक्ट में, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड उनका रिजल्ट जो मेन एग्ज़ाम एंड सप्लीमेंट्री उसमें से ज़्यादा है वही उसका कंसिडर रहेगा। उसके बाद सेकंड है कि रेगुलर स्टूडेंट के अगर किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हुए या फेल हुए बट कुछ सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या होगा, मान लो कि कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और अकाउंट में एब्सेंट रहा है या तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट में फेल हुआ है मेन एग्ज़ाम में, यानी कि फरवरी में, और वो स्टूडेंट रिपीटर एग्ज़ाम देता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देता है, जून में आएगी वो, तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट जून में वो दे सकता है और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपका फरवरी का है वो गिना जाएगा और बाकी की 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गिना जाएगा जून या जुलाई में जब एग्ज़ाम आती है तब। क्या, यानी कि उसका मिक्स जो मार्कशीट है वो बनेगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड वन दिया है कि द स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट में वो पास हो गया है, रेगुलर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास हो गया है एंड अपीयरिंग होता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। थर्ड वन हमें दिया है, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो थर्ड वन में है कि पूरक परीक्षा में एक अथवा एक थी વધુ अथवा तमाम विषयों साथे उपस्थित था, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एक या सभी या तो कुछ सब्जेक्ट में अगर वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों में जो बेस्ट है वो कंसीडर होगा, उसकी कंपोजिट मार्कशीट बनेगी। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में मार्क्स है 75 और सप्लीमेंट्री में आपके 78, तो अकाउंट के मार्क्स आपके लास्ट मार्कशीट बनेगी 78 का। वैसे ही स्टेट में आपके मार्क्स है 86 बट सप्लीमेंट्री एग्जाम में बना 83, तो आपके मार्क्स कंसीडर हो गए 86 बेस्ट ऑफ 2, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वही। उसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि मेळवेल गुण पैकी महत्तम गुणने ध्याનમાં લેવામાં આવશે, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स विल बी कंसिडर एज द फाइनल मार्क्स। क्लियर। एंड लास्ट फोर्थ, रेगुलर स्टूडेंट पास होते हैं एंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने मान लो कि बाय चांस अभी आपने एग्ज़ाम पास कर दिया 67 या 70% ला दिया, बट आपको ऐसा है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ या तो और अच्छा कर सकती हूँ, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा आपका, जब भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगी, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही, ओके, यानी कि जल्दी आ सकता है। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि लास्ट टाइम की तरह इस साल भी जल्दी से रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हो। फरवरी के एग्ज़ाम वाले की बात कर रहा हूँ, जो मेन एग्ज़ाम है उसकी। तो डैट मीन्स कि अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है, आप रजिस्टर्ड करते हो और बाय चांस कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे नहीं सकते हो, तो आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे तो आपका रिजल्ट फेल नहीं, आपने मेन एग्ज़ाम में जो पास किया है, जो परसेंटेज है वही आपका रहेगा फाइनल मेरिट। ओके। नाउ सेकंड वन, पुनरावर्तित परीक्षार्थियों माटे, यानी कि रिपीटर स्टूडेंट के लिए, तो उसमें भी फर्स्ट वन है हमारा कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट या फेल रहता है सभी सब्जेक्ट में, ओके, सभी सब्जेक्ट में एब्सेंट रहता है या तो फेल रहता है, रिपीटर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और फिर वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देता है तो उसकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट कंसीडर होगा। सेकंड वन है कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट या फेल रहता है कुछ सब्जेक्ट में, यानी कि अमुक लिखा है, अमुक यानी कि सम इंग्लिश में बोले तो, यानी कि कुछ सब्जेक्ट में अगर वो एब्सेंट रहता है या तो फेल होता है और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वो देता है, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जैसे मैंने ऊपर समझाया था रेगुलर में, वैसे ही कि अगर रिपीटर स्टूडेंट है वो अभी अकाउंट और इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम नहीं देता है बट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो अकाउंट और इको की देता है, तो
अकाउंट और इको के मार्क्स एज ए सप्लीमेंट्री एग्जाम के अकॉर्डिंग उसके कंसीडर हो गए और बाकी के 5 सब्जेक्ट जो इसने अभी वो प्रेजेंट रहा है उसके कंसीडर हो गए, यानी कि कंपोजिट मार्कशीट बनेगी। उसके बाद थर्ड वन है एब्सेंट इन बोथ। ओके, अगर रिपीटर स्टूडेंट है और वो एब्सेंट रहता है दोनों में, मान लो कि कंपोजिट मार्कशीट कैसे बनेगी, तो कंपोजिट मार्कशीट ऐसे बनेगी कि एब्सेंट लिखा हुआ आएगा। ओके, मान लो कि अकाउंट का पेपर इस बार फरवरी में भी नहीं दिया और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून में भी नहीं दिया, तो उसके अकाउंट के सामने लिखा हुआ आएगा मार्क्स की जगह AB, यानी कि एब्सेंट। ओके, यानी कि फेल ही हुआ। क्लियर। नाउ लास्ट है अपीयरिंग इन बोथ। मान लो कि रिपीटर स्टूडेंट है, જે તે વર્ષની મુખ્ય પરીક્ષાના ઉમેદવાર જે તે વર્ષની મુખ્ય પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાવેલ હોય પરંતુ પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત ના રહે તેવા ઉમેદવારોનું મુખ્ય પરિણામ જે તે વિષય માટે જાહેર કરવામાં આવશે। ओके, यानी कि अगर वो अपीयर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फरवरी का उसका रिजल्ट है वो कंसिडर होगा। क्लियर। ओके, उसके बाद दिया है आपको गुणपत्रक में गुण दर्शावानी रीत, यानी कि मार्कशीट कैसे बनेगी। सबको ये जानना था कि मार्कशीट कैसे बनेगी। अगर मान लो फर्स्ट वन दिया है कि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में जे विषयों में गैरहाजर होय अने पूरक परीक्षा में हाजर होय तो विद्यार्थीए पूरक परीक्षा में मेळवेल गुण ध्यान में लईने मुख्य परीक्षा और पूरक परीक्षा में मेळवेल गुण तेमज बंने परीक्षा पैकीना महत्तम गुण, यानी कि जस्ट एग्जाम्पल, ये आपको पता ना चले अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप एब्सेंट रहे अकाउंट और स्टेट में और वो आप सप्लीमेंट्री में देते हो तो 5 सब्जेक्ट का मार्क मेन के अकॉर्डिंग गिना जाएगा और 2 सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि आप मेन एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहते हो और सप्लीमेंट्री में एब्सेंट रहते हो तो मेन के अकॉर्डिंग आपका कंपोजिट मार्कशीट बनेगा। मान लो कि आप दोनों में एब्सेंट रहते हो तो दोनों में से जिसके मार्क्स ज़्यादा है, यानी कि दोनों में एब्सेंट रहे कि मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर दिया और सप्लीमेंट्री में 1 ही पेपर दिया तो 3 के मार्क्स, जिसके 3 के मार्क्स काउंट हो के बाकी के 4 एब्सेंट गिना जाएगा। अगर मान लो लास्ट वन जिसका आप जिसको ऐसा है कि मैं 2 बार एग्ज़ाम दूंगा, अगर पहली बार मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरे रिजल्ट से तो फिर से अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए मार्कशीट कैसे बनेगी। मान लो कि लास्ट में दिया है विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में जे विषयों में हाजर होय अने ते पूरक परीक्षा में हाजर होय ते विषयों में विद्यार्थीए मुख्य परीक्षा और पूरक में मेळवेल तेमज बंने परीक्षा पैकीना महत्तम गुण दर्शावतुं संयुक्त गुणपत्रक, यानी कि कंपोजिट मार्कशीट, कंबाइन बोलते हैं वो, मर्ज करके। कैसे, जस्ट एग्जाम्पल कि अकाउंट में फर्स्ट एग्ज़ाम में मतलब कि मेन एग्ज़ाम में 60 है बट सप्लीमेंट्री में 65 आया, स्टेट में मेन एग्ज़ाम में 70 है सप्लीमेंट्री में 65 आया, गुजराती इंग्लिश में मेन एग्ज़ाम में 60 एंड 65 है बट मेन एग्ज़ाम में 70 आए। ओके, जस्ट एग्जाम्पल। तो आपके जो बेस्ट ऑफ 2 मेन और सप्लीमेंट्री, यानी कि अकाउंट के मार्क्स कौन से काउंट हो गए, 65 से 70 हुए वो, और स्टेट के मार्क्स कौन से काउंट हो गए, जो कम हुए वो, यानी कि मेन एग्ज़ाम में कम थे तो सप्लीमेंट्री में ज़्यादा था, तो ऐसा नहीं कि मेन का काउंट होगा, जो सप्लीमेंट्री में है वही काउंट होगा। जस्ट एग्जांपल फिर से बोल रहा हूँ कि स्टेट और अकाउंट में आपको अकाउंट में 65 और सप्लीमेंट्री में 70 आया, अकाउंट में मेन एग्जाम में 75 सप्लीमेंट्री में 70 आया, तो आपके दोनों अकाउंट का भी 70 कंसीडर होगा, स्टेट का भी 70 कंसीडर होगा, यानी कि बेस्ट ऑफ 2 मैक्सिमम आपने जो मार्क्स लिया है वही कंसीडर होगा। क्लियर। अगर आप 7 सब्जेक्ट की ऐसे फिर से देते हो तो 7 सब्जेक्ट में दोनों मार्कशीट वो लोग चेक करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम मार्क है पर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मार्क्स के टोटल देखेगी, परसेंटेज देखेगी कि मेन एग्जाम में 60 है और सप्लीमेंट्री में 62 है तो 62 कंसीडर होगा, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वाइज देखेगी, सब्जेक्ट वाइज अकाउंट के कंपेयर करेगी, जिसमें ज़्यादा है वो आपकी मार्कशीट में लिखा जाएगा, स्टेट में जिसमें ज़्यादा है वो लिखा जाएगा, इकोनॉमिक्स OCM में ज़्यादा है वो लिखा जाएगा। लास्ट है प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। कब आएगा, तो मुख्य परीक्षाનું परिणाम ऑनलाइन जाहिर થયા बाद पूरक परीक्षाના आवेदनपत्रों भरवा अंगे अखबारी यादी प्रसिद्ध કરવામાં આવશે, यानी कि मेन जो फरवरी में एग्ज़ाम है बोर्ड की, वो एग्ज़ाम जाने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए आवेदन पत्र यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और उसकी अखबारी यादी की सर्कुलर डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपको वो वीडियो के थ्रू या तो पोस्ट के थ्रू बता दूंगा एग्जाम के बाद। सेकंड है मुख्य परीक्षा उपस्थित थनार उम्मीदवारों पैकी जे उम्मीदवारों पूरक परीक्षाना आवेदन करेल न होय तेवा उम्मीदवार कोईपण संजोगों में पूरक परीक्षा में उपस्थित थई शकशे नहीं।
वो तो सच बात है, फैक्ट है, सिंपल लॉजिक है कि जिस स्टूडेंट ने मेन एग्ज़ाम दी है बट सप्लीमेंट्री के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામ નહીં દઈ શકતા. મુખ્ય પરીક્ષાનું આવેદનપત્ર જે શાળામાંથી ભરવામાં આવ્યા છે તે જ શાળા દ્વારા પૂરક પરીક્ષાના આવેદન કરી શકાશે તે મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. બોર્ડની સૂચના બાદ શાળાએ પૂરક परीक्षा अंगे आवेदन करने कार्यवाही चौकसाईपूर्वक नियत समय में हाथ धरवानी रहेશે. यानी कि जिस स्कूल में से अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी स्कूल में से आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना होगा अगर करना है तो. ये बात याद रखने की. ऐसा नहीं कि अभी आपने जिस स्कूल में से किया बाद में सप्लीमेंट्री आप साइबर कैफे से कर सकोगे, ऐसा नहीं. उसके बाद 4th ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ, વિજ્ઞાન પ્રવાહ, ઉત્તર બુનિયાદી, વ્યવસાયલક્ષી માટે પૂરક પરીક્ષાના પરિણામની જાહેરાત બાદ વિષયોની માત્ર ગુણ ચકાસણી માટેની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. यानी कि आप अपने जो बोलते हैं ना कि आपको मार्क्स चेकिंग करवाने कि बाई चांस किसी को ऐसा लगे कि नहीं मेरे ज़्यादा आ सकते थे कम आए एंड इफ़ दे वांट टू शो देयर मार्क्स, ओके, यानी कि मार्क असेसमेंट बोलते हैं, ओके, रिजल्ट के बारे में. तो वो रिजल्ट के बाद की बात है. लास्ट आ पेटा नियमों संदर्भे अर्थघटन बाबते बोर्डना अध्यक्षનો निर्णय आखिरी રહેશે. यानी कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट, उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स बनाए गए. उसने जो भी हमें दिया है, मतलब जो भी रूल्स है कमेटी ने डिसाइड किया है वो ही फाइनल रहेगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.